ठीक है, मैं नज़र आ रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, फ्रेंड्स का फोल्डर ये आपकी ब्लैक शायद है। और डे 3 स्टूडेंट के नाम से हमने कल काम किया था। इस फाइल को ओपन कर लेते हैं रिसेंट से। यहाँ पर हम कल लास्ट छोड़ के गए थे काम। रेंडर नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल। जी। आप माइक अपना बिल्कुल करीब करें, ये जो इसकी सेटिंग है माइक की, आपकी आवाज़ ताकि शार्प आए। अच्छा, अब इसके आगे हम आज कुछ मॉडलिंग की तरफ तवज्जो देंगे। ठीक हो इसको हम डिफ़ॉल्ट मटेरियल ले लेते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट मटेरियल ब्लू है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये बल्ब हमने यहाँ से ऑफ कर दिया, ये बल्ब यहाँ से ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप रिफ्लेक्शन में, यहाँ अगर हम बल्ब ऑन करके देखें या रिफ्लेक्शन में हम इसको देखते हैं, तो इस जगह के ऊपर कुछ हमें रेंडर के अंदर खड्डे खड्डे से महसूस होती हैं, थोड़ी लाइनिंग। इसको अगर हम सिलेक्ट करके मैश डिस्प्ले में जाएं और सॉफ्ट एजेस में जाएं, तो हमारा जो प्रीव्यू है वो स्मूथ हो जाता है। क्या? आज हम पढ़ेंगे डिफॉर्म में नॉन लीनियर बैंड। ठीक है, ये इसमें एक फीचर है इन्होंने दिया हुआ है कुछ पिछले वर्जन से, कि अगर हम किसी भी विंडो को बाहर ओपन रखना चाहते हैं तो ये इसके नीचे ये छोटी छोटी डैशेस की लाइनें होती हैं, इसको हम क्लिक कर दें तो ये अलग आ जाती है विंडो। ठीक है, ये देख रहे हैं आप? जी जी। जी। इस विंडो को क्रॉस करेंगे दोबारा वहीं पर वो अपनी इसी जगह पे आ जाती है। अच्छा, इसके अंदर फिर अब नॉन लीनियर और बैंड है। ठीक है, इसके इसके अंदर भी हर छोटी विंडो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब है ये मॉडलिंग करते हुए बिल्कुल फ्रेंडली जो है ये वर्क करता है। तो ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ।
हम एक इसमें लेते हैं पॉलीगॉन प्लेन। अच्छा, इसको हम सिलेक्ट करके न्यू लेयर पे लेते हैं और इसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट के बाद फिर लॉक कर देते हैं और यहाँ से हाइड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको करेंगे सेव सीन एज। यहाँ हम इसका MA रिमूव करेंगे और 3 की जगह 4 करेंगे। Day 4 स्टूडेंट्स और इसको सेव एज कर देंगे। अब ये यहाँ पर आ गया हमारा Day 4 स्टूडेंट डॉट MA, आज की तारीख आ गई इसका। राइट क्लिक किया, वर्टेक्स में गए, टॉप व्यू में आ गए। अच्छा जी, हमने इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए। बी से हमने सॉफ्ट मोड सेलेक्ट किया। में आगे हम ये इधर एक स्केल बात टूल बड़ा में। करना चाह इमरान जी भाई। जी। जी जी, ये फरमाएं। मुझे ना असल में इशू ये आता है, ये जब मैं स्मूथ टूल को यूज हम्म कर रहा था ना इसको, अब मुझे ना हम्म। अभी भी इशू है। अब देखे ना, एक येलो है और एक इसका जी। रेडिश एरिया है। तो मुझे ये हाँ, इंश्योर कैसे होगा कि मेरा सिलेक्शन एरिया कौन सा? अब तो आपका सिलेक्शन एरिया येलो है। येलो में ठीक पावर ज़्यादा होगी, जैसे जैसे वो रेड होकर वो आगे ब्लैक जाता जाएगा, उस ब्रश का प्रेशर ख़त्म होता जाएगा। ठीक है। ठीक। येलो एरिया हाँ जो है वो हमारा मतलब है हार्ड एरिया है। ठीक है। ठीक। और वहां पर देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ रेड जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता जाके वो जम हो रहा है, तो वो वहां पर सॉफ्ट होता जाता है, वो वहां पर ब्रश का ठीक। प्रेशर कम हो जाता है, सॉफ्ट ब्रश का। ठीक है। ठीक। ठीक। बस ये सिंपल सा। अच्छा। अच्छा, बी को प्रेस करके ये जो इसका ब्रश है, ये देखें, ये ब्रश का साइज जैसे जैसे कम करेंगे तो वो सही। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि उसका प्रेशर भी कम हो रहा है और उसका जो रेडियस है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। और छोटा करेंगे। तो हम इसकी सिमेट्री ऑन करते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसको कुछ मैनुअल कर्व शेप देंगे।
अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बैंड, नॉन लीनियर बैंड। अच्छा, ये अप्लाई होने के बाद हम इसका कर्वेचर जो है, इसको हम मैक्सिमम, ये 3 हो जाता है, 3 के बाद हम इसको थोड़ा ज़्यादा मैनुअल करेंगे, जैसे कि 10। अच्छा जी, 10 के बाद अब ये देखें, ये इसमें इतना कर्व आ गया, सुन रहे हैं आप? दे दो। अच्छा, अब इसका कर्व जो है ये इस साइड पर है, राइट साइड पे। अब हम इसको करेंगे, ये हमारी ये लाइन सेलेक्ट, ठीक है, जो इसको अब मोड़ेगा। अब इसको हम मोड़ के ना फ्रंट की साइड पर लाएंगे। तो ये यहाँ देखें कि ये राइट साइड पे डिग्रीज चेंज हो रही है, रोटेट वाई में, ठीक है, ऐसे ये चेंज हुई है। सही। इसको हम मुकम्मल करेंगे -90, बिल्कुल ये अब परफेक्ट इस एंगल पे आ गया। इसके बाद हम फिर एक दफ़ा इसको ऐसे मोड़ेंगे। अच्छा, सही। अब ये रोटेट वाई के अंदर इसकी डिग्रीज चेंज होती है, आपको नज़र आ रही है। इसको हम हो कर गया। देंगे -0 समथिंग है, इसको हम मुकम्मल करेंगे -0 और इंटर, ठीक है। अब ये कंप्लीट उसके अंदर आ गया। अच्छा, बैंड हो गया। बेंड हो गया, ठीक है, अपने हिसाब से। अब इसको इसका जो कर्व है, कर्वेचर, इसको हम 10 से बिलपास इसको हम 15 कर देते हैं, इसका कर्व और इंक्रीज हो गया। एक बार पूछना चाहूंगा, ये जो आपने जी जी सेंटर इसका डिफाइन किया हुआ है, ये किस तरह किया है? जी मतलब आप देखते हैं ना, सेंटर से वो आगे पीछे हो रहा है। जी। जब मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, ये जो पत्ता है हमारा, इसको सेलेक्ट करके और मैंने डायरेक्ट बैंड अप्लाई किया था, तो बाय ठीक है। डिफ़ॉल्ट ये जो लाइन है ये उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाती है, ठीक है। ठीक ठीक है। अब ये देखें कि है। ठीक इसका ये एक जो कोना है ये वाला हो, ये है, ये है, ये है, ये बिल्कुल मतलब है उसके पाथ के साथ आ रहा है, ठीक है। है। ये बाय सही। डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद बैंड अप्लाई करेंगे तो ये जो लाइन आ जाएगी मोड़ने वाली, बिल्कुल उसके सेंटर में एक्यूरेट आ जाएगी अपनी जगह पर, ठीक। ऑटोमेटिक। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको मूव करना चाहें तो देखें कि ये मूव टूल लेकर हम अगर इसको आगे करते हैं तो देखें उसमें फ़र्क आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं उसके बहाव में फ़र्क ठीक। आ रहा है। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये ऐसे। हम अंडू करके अपनी हालत में ले आते हैं। अच्छा, अब इसमें और ऑप्शंस हैं, लो बैंड। अब जैसे लो बैंड किया तो एक तरफ की जो है उसने बैंड जो है वो ज़्यादा दिया है, और अगर हम इसको करेंगे तो देखें कि वो उस हिसाब से उसके बैंड्स जो हैं वो कवर होंगे, ठीक है। सही। अच्छा, लो बैंड को हम -1 पे कर देते हैं दोबारा। अच्छा, हाई बैंड, हाई बैंड में ऊपर जाएंगे तो दूसरी साइड जो है वो काम करेगी, ठीक है, जहाँ आपका बैंड फिट आ रहा है। अच्छा, इसको दोबारा हम 1 पे कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब सिलेक्ट हमने पता नहीं किया भाई, जो हमारी लाइन है ना वो ठीक है। सिलेक्ट हुई हुई है, ठीक है, नॉन लीनियर वाली। अच्छा, अब हम सही। इसको देखें, अगर पकड़ के ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट देखें कि वो उसको उस तरफ फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ये देखें। ठीक। इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा, इधर इधर जाने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका वो जो बेंड है वो हर तरफ इक्वल जो है इस पट्टी में एस डायरेक्शन में जा रहा है। सही। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, इनवैलिड। अगर हम इस इनवैलिड को 1 के बजाय ऊपर 6 करते हैं, 2, 2 से ऊपर नहीं जा रहा, 4, नहीं, 2 से ऊपर नहीं जा रहा, इनवैलिड
ये ऑप्शन ज़्यादा वैसे यूज़ होता नहीं है ना, मैंने इतना कभी यूज़ किया, इससे कोई मैंने ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया। आई डोंट नो कि ये क्या है। वो बंद करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो हमारे तीन ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं। अच्छा, इसमें आप देखें, अब अगर हम स्केल टूल लेते हैं और अब इसको स्केल के साथ खेलते हैं तो देखें कि उसका वो जो कर्व का स्केल है वो नेचुरली तौर पे वो बढ़ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से उस पत्ते का जो बेंड है वो भी आगे पीछे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके स्केल को हम अगर इस तरीके से छेड़ें तो देखें कि उसका कर्व में यहाँ इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसका स्केल को अगर हमने बड़ा किया, वो दायरे के अंदर वो कर्व बड़ा आ गया, तो उसका वो जो बेंड है वो कम हो गया। ये चीज़ है। अच्छा, इसके स्केल को अगर हम इस एक्सेस में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि सेम लाइक हमने मूव टूल में किया था, इस डायरेक्शन में नहीं। अच्छा, अब इसकी अगर रोटेशन पे आए और रोटेशन पे करें तो देखिए रोटेशन में फर्क पड़ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? अच्छा, अगर इसको हम रोटेट यूं करते हैं तो देखें तब भी इस पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ऐसे अगर हम रोटेट करें तो देखें कि पत्ते का कर्व जो है उस साइड पे मूव हो गया। ठीक है, ये इस एक्सेस पे हम मूव करेंगे तो पत्ते का रुख वहाँ चेंज हो गया। अच्छा, अब हम इसके बैंड को, ये इसका बैंड है इनपुट्स में, इसको हम 15 के बाद 20 पे करेंगे। 20, 20 के बाद हम इसको 30 करते हैं और बैंड देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी एक ले लेते हैं कॉपी। इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को, लाइन को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को, और कंट्रोल डी कर दिया, और मूव टू लेकर तो ये हमने कॉपी कर दिया। अब वो कॉपी जिस हालत में हमने ली है ना वो स्टिल है, अब उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो मतलब है उसी हालत के अंदर आपके पास एक आ गई है। अब जैसा कि एक हमने इस बैंड पे ले लिया और अब हम इसको ट्रीट करेंगे, लो बैंड के ऊपर ट्रीट करते हैं अब इसको, और फिर एक इसकी कॉपी उठाते हैं। ये हम पत्तों का एक ना वो छोटे से वो जो गुच्छा सा होता है वो बना रहे हैं। इसको हम 30 के बजाय 20 कर देते हैं, और फिर इसकी एक हम कंट्रोल डी से कॉपी ले लेंगे। अच्छा, एक कॉपी हमारे पास आ गई है लो बैंड की, एक हाई बैंड की आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब एक इसकी और कॉपी लेंगे, नॉन लीनियर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं तो देखें कि इसको एक्सट्रैक्ट किया, कंट्रोल डी से एक और कॉपी ले ली, और इसको भी हमने वहाँ सेव कर लिया। अच्छा, इसको अब हम अगर कंट्रोल जेड करेंगे ताकि ये वापस आए, तो वो कंट्रोल जेड हमारा जाएगा इसके ऊपर, ये जो कॉपी ली है वो यहाँ पर दोबारा से ख़त्म होकर फिर इधर आ जाएगी। लिहाजा इसको अब हम थोड़ा सा मैनुअल लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये डिग्री, कि ये डिग्री कहाँ पर, तो ये देखें ट्रांसलेट वाई के अंदर ये हो रहा है, इसको -0 ये वाला है, इसको हम 0 करेंगे तो वहीं पर बाय डिफ़ॉल्ट उसी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसलेट वाई। अच्छा, अब इसके बाद बैंड में जाएंगे, हम इसकी एक और वेरिएशंस लेते हैं। अच्छा, अगर ये लो बैंड को हम कर दें 0, ठीक है, अब 0 करने के बाद देखें तो इसने उधर वाला एरिया जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब एक यहाँ से बिल्कुल स्टिल आ रहा है और आधे पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, लो बैंड 0 कर दिया है, हाई बैंड को हम 4 कर देते हैं। ठीक है, अब सिर्फ वन साइड ही डाल रहा है। अब जहां से हमने कर्व स्टार्ट करना है, ये इसका पॉइंट है, वहां से ही कर्व स्टार्ट होगा। ठीक है, वन साइडेड कर्व है।
अब इसकी हम एक कंट्रोल डी से कॉपी ले लेते हैं एक और, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। फिर इसके इनपुट में जाएंगे और इसका हाई बैंड हम दोबारा 1 पे करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इंटर। अच्छा, लो बैंड को -1 पे था बाय डिफ़ॉल्ट, इसको फिर वहाँ कर देते हैं। अच्छा, इसको अब हम यहाँ लाएंगे सेंटर में दोबारा, ये दो इसका सेंटर था, एक इस तरफ सेंटर जा रहा है जी ट्रांसलेट में, और एक इस तरफ जा रहा है। 1 इधर का काउंट कर रहा है, 1 इधर का काउंट कर रहा है। ट्रांसलेट जी ये होता है आगे से लेकर पीछे पर्सपेक्टिव तक, ठीक है। 2 कर दिया तो बिल्कुल सेंटर हो गया। अच्छा, ये हमने कुछ पत्ते जनरेट किए हैं, अब इसमें कुछ हम मैनुअल इसी को थोड़ा अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और दूसरी साइड पे कर में देते हैं। अब देखें कि इसको हम अब मूव के ऐसे करते हैं तो ये हमारा रोटेट एक्स में जा रहा है। 177 तक मैनुअली गया और 180 करके इंटर कर देते हैं। तो अब देखें कि इसका कर्व जो है इस हिसाब से हुआ है। अच्छा, इसका कर्वेचर 20 है, इसको हम 30 करते हैं। देखिए कर्व बढ़ गया है, अब इस साइड पे कर्व हो रहा है। 30 के बजाय इसको हम 40 करते हैं, ये रोटेशन और बढ़ गई है, ठीक है। तो हम फ्रंट व्यू में देखते हैं, वो भी हम लॉक करके और यहाँ से हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये शेप आ रही है हमारी। देख रहे हैं पत्ता आपका हिसाब से रोटेट हो रहा सही। है ये। अच्छा, ये इस प्रेस करके दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में चले गए। अच्छा, अब अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट हम कर दें डिलीट, तो ये पत्ता अपने असल ऑब्जेक्ट जो प्लेन था उसमें आ जाएगा। लिहाजा हमें इसकी सबसे पहले कॉपी लेनी है। जो हम कॉपी लेंगे वो उसी जगह के ऊपर लॉक होती है कॉपी। कॉपी ले लेंगे। अगर हम इसको बिल फर्स्ट डिलीट कर देते हैं इस लाइन को, तो ये देखिए अपनी बाय डिफॉल्ट उसी हालत में आ जाएगा ये जहाँ जो था। कॉपी ऑब्जेक्ट है इनके ऊपर दोबारा बैंड अप्लाई करना होता है या इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं अगर आपने उसको अ, मजीद बैंड करना है कॉपी को? इसके ऊपर दोबारा बैंड अप्लाई करेंगे। हाँ, ठीक इसके है। ऊपर दोबारा बैंड अप्लाई करेंगे। अब ये जिस तरह अब ये कॉपीज ले ली ना, अब ये बाय डिफॉल्ट एक एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर हम अपनी मर्जी का दोबारा बैंड अप्लाई करके उसको जोन सा भी रोक देना चाहें वो सही। दे देंगे। ठीक, मतलब अभी लास्ट पोजीशन पे वो लॉक हुआ है जो उसकी हाँ, लास्ट थी। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये 4-5 पत्ते काफ़ी हैं। अब हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक और बैंड अप्लाई करेंगे। बैंड ले लिया हमने, कर्वेचर 3 से इसको 30 कर दिया। इसको हमने रोटेट कर दिया
ट्रांसलेट दी -95 है, इसको -90 करेंगे। परफेक्ट। और ये देखें कि अब पहले वाले बैंड ने यूं अप्लाई किया था इसको, ठीक है, और अब दूसरे वाले ने इसको यूं ऐसे वाला कर्व दे दिया है। अच्छा। ये देख लें। अच्छा, अब एक साइड इसकी काली नजर आ रही है, तो बिल वक्त इसको हम कर देते हैं टू साइडेड लाइटिंग, ठीक है। तो इसकी दोनों साइडें जो है वो वक्ती तौर के ऊपर हमें वो रोशन नजर आ रही हैं। अब ये चारों तरफ से जैसे ग्लोब का गेंद का सर होता है, उस हिसाब से जो है ये गोलाई में आ गया है, ठीक है। कटोरी बन गई है, ठीक है, प्याला टाइप। अच्छा, इसकी हम लेंगे कंट्रोल D से कॉपी। ये हमारे पास एक मास्टर कॉपी आ गई। इसको अगर हम के ऊपर हम बैंड अप्लाई करते हैं। तो मैं इसका प्रीसेट जो है वो सेव करना चाह रहा हूँ, और प्रीसेट इसका सेव समझ नहीं पड़ती इसका तो। एक ये वाला तो हमने ओके कर दिया था। अब इन ये चारों के ऊपर हमने अप्लाई करनी है प्रीसेट। अगर हम यहाँ से इसमें जाते हैं बैंड के अंदर, ये इसकी ये जो विंडो होती है इसमें ऑप्शंस होते हैं और इसके अंदर से हम वो वाली सेटिंग जो है अप्लाई करते हैं। तो मैं प्रीसेट तलाश करूंगा कि इसका प्रीसेट जो है वो कहाँ सेव है। बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेव हम कैसे करते हैं। अच्छा, 30 कर दिया इसको, और डायरेक्ट
अगर -90 -90 हो गया, और कंट्रोल डी से कॉपी, ये भी हमने एक और फाइनलाइज कर दिया। अब देखेंगे इसकी ये एक साइड का बेंड हुआ हुआ है इसमें, ठीक है, जी एक्सिस में, और जबकि इसमें एक्स एक्सिस और जी एक्सिस दोनों हुए। अब इन दोनों की लाइट में देखें कि जो नेचुरल लाइट पड़ रही है उनमें फर्क देखें, ठीक है। ये प्याले नुमा बने हुए हैं, लिहाजा इसके अंदर लाइट जो है इजीली आराम से वो हर तरफ जो है फिर रही है, और जबकि इसके अंदर बिलखसूस सिर्फ यूं ही हल्की सी लाइट इस तरफ है, ठीक है। इसको हम करेंगे डिलीट। अच्छा, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बेंड। अच्छा, इसका बैंड जो है वो बहुत ये मतलब है आगे पीछे, क्योंकि मैंने यहाँ सेटिंग छेड़ी थी, इसको हम यहाँ से करेंगे रीसेट सेटिंग और अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर सेटिंग इसकी ख़राब हो जाए तो इसके अंदर जाके हम यहाँ से रीसेट सेटिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम 20 करते हैं इस वाले को, -90। हम डुप्लीकेट करेंगे, वो डिलीट, इस पर बैंड अप्लाई किया, 30 पे गए, वो रोटेट किया, रोटेट जी -90, कॉपी, ये हो गया, तो हमने डिलीट कर दिया, फिर बैंड अप्लाई किया। अच्छा, तो हमने किया 30। आ रही है आपको आवाज़ मेरी? हेलो। अच्छा, तो हम -90 और इसकी हम कंट्रोल ई से कॉपी, जो हो गया इसको हम करेंगे डिलीट। जो हमने हाइड किया हुआ था, अब इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। डिवीजन के सेंटर में एक लाइन का इजाफा कर देता है, ये मैं बी को ऑफ कर देता हूँ, सॉफ्ट सिलेक्शन लगी हुई थी।
ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसको अब हम एक बार इसके मैशेस को स्मूथ करेंगे। तो ये हमारे पास शेप आ गई साफ। और इसके हम ऑफ कर देते हैं मैशेस लाइन। ये ग्रिड ऑफ किया। अब ये देखें कि ये एक पत्ता नुमा जो है शेप बन गई। ठीक है, सुन रहे हैं आप? ठीक है, आवाज आ रही आवाज़ आपकी दोबारा डिस्टर्ब हुई हुई है, आवाज़ सेट करें। आ रही। हाँ, अब थोड़ी स्लो अब आई दरमियानी सी। ये माइक को ना कल बिल्कुल परफेक्ट करिएगा। अच्छा, इसको भी हम इसी तरह एक्सट्रूड करेंगे 1 टाइम। डिवीजन ये बताइए। को 1 से 2 करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में गए और इसको एक दफ़ा कर दिया स्मूथ। डिवीजन हो गया, ये सब को उसने कर दिया। और ये भी परफेक्ट जो है शेप बन गई। तो भी सेम अप्लाई करेंगे। टू, डिवीजन टू, ऑब्जेक्ट मोड, स्मूथ। ठीक है, तो हम सेव किया हमने साथ। एक्सट्रूड, डिवीजन 2 लेफ्ट किया और स्मूथ कर लिया। ये हो गया। बता देते हैं। एक्सट्रूड, डिवीजन 2 और स्मूथ। ये हो गया। ये आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जो गेम इंजन्स के अंदर लो पोली इस तरह के एनवायरनमेंट के पत्ते वगैरह और दरख्त वगैरह बनते हैं, उसका तरीकाकार और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो जब हम सब्सटेंस 3D पेंटर सीखेंगे, उस वक़्त उसके साथ हम उसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, उस वर्क फ्लो को, उसका उसके साथ कनेक्शन है। कि गेम इंजन में इंतहाई लो पोली के अंदर हम अच्छी क्वालिटी की इन्वायरमेंट्स जो है वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जितनी गेमिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी ये डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होती है।
तब यहाँ एक चीज हमने देखनी है, इसको हमने सेलेक्ट किया ना, अब ये ऑब्जेक्ट मोड के अंदर सेलेक्ट है। इसका जो साइज टूल है, ठीक है, स्केल टूल है। अच्छा, अब अगर इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये नॉन लीनियर की विंडो को, ठीक है, क्रॉस ये वहीं पर चली गई। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट है, इसको अगर हम यहाँ से चेंज करें वर्ड के ऊपर, ठीक है, ये चेंज हो गया वर्ड के हिसाब से इसका ये स्केल टूल। अब हम इसको मूव करेंगे ना, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होंगी, ठीक है। अब देखें कि ये तिरछे सारे वर्ड के हिसाब से उसने किए, ये सारी लाइनिंग जो है इस तरह आ गई, जबकि बाकियों के देखें कि हर एक ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से बिल्कुल उनकी सबकी सीधी जा रही है, ठीक है। लिहाजा वर्ड के बजाय हम इसको ऑब्जेक्ट ही में करेंगे, बिलफर्ज जरूरत पड़ जाती है सम टाइम, तो यहाँ से इसका ऑप्शन हम एक्सेस ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। ये हर इन तीनों पर काम करता है, रोटेशन पर, मूव टूल पर और स्केल टूल पे। अब हम इसको देखें कि थोड़ा श्रिंक करते हैं, तो इसके बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही ने मूव किया। इसलिए ये वाला जो टूल सेटिंग का टैब है, ये हमेशा आउटलाइनर के साथ ऊपर यहाँ पर फिट करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है ज़रूरत बार बार पड़ती है। शॉर्टकट में जो है वो इसको रखना चाहिए। अच्छा, आपने एलसीडी कितने इंच की रखी है? 24 है। 27 जो है मिनिमम वो रिकमेंड है माया वगैरह के लिए, के ऊपर मतलब है, इसको ड्राइंग करते हुए बनाते हुए इजी रहता है, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होते हैं ऑब्जेक्ट्स के। कोशिश करें कि अपनी एलसीडी जो है उसको अपग्रेड करें। एक हम इसकी कॉपी लेते हैं कंट्रोल डी के साथ, और इसको हम स्केल से करते हैं। हाँ, जब नीचे का ये जो छोटा सा यहाँ गैप हमें दिख रहा था, वो उससे हमने कवर कर दिया। तो अब हम इसको सबको करेंगे ग्रुप। अच्छा, इनके अब जो आ रही हैं तादाद पर पत्ते की, 1122 आ रही है, ठीक है, वर्टेक्स वर्टिस, ठीक है, जो कि ये हाई पॉली में काउंट होता है। गेम इंजन्स के लिए वर्क फ्लो और है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल हमारा मेन जो एम है वो मॉडलिंग के ऊपर जा रहा है इस पर। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है वो हम गेम इंजन्स के लिए कैसे करेक्टर तैयार होते हैं, एनवायरनमेंट वगैरह, वो उस तरफ फिर हम उसके ऊपर भी सारा लेक्चर देंगे। इसको हम करते हैं सबको सेलेक्ट करके कंबाइन। अच्छा, कंबाइन किया तो ये इसने वन ऑब्जेक्ट सबका बना दिया है, ठीक है, जिसमें ये सारे सिलेक्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये फालतू के कुछ इसने ये दे दी है, इसकी जो हम काम कर रहे थे लेयर, इसको हमने एडिट में जाना है, डिलीट बाय ऑल
डिलीट ऑल बाय टाइप नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री, इसको हम क्लिक करेंगे। ये साफ हो गया, ठीक है। ये इसमें इसकी यहाँ पर जो है ना, ये हिस्ट्री थी, जो हम काम करते हैं ना उसके अंदर, उसकी थोड़ी हिस्ट्री होती है। यहाँ से भी हम उनको अगली लेक्चर में आपको बताएंगे कि हिस्ट्री में से कैसे एडिटिंग होती है। अच्छा, अब ये इनका कनेक्शन इनके साथ नहीं है, ये फजूल सी ऑब्जेक्ट्स आ गए, इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये जो नीचे हमने रखा हुआ फर्श था, और ये लाइट है, और ये हमारा ये, ठीक है। इसको अब हम करेंगे सेव। अच्छा, हर थोड़ी देर के बाद जब एक स्टेज हम काम की कंप्लीट कर लें तो डिलीट ऑल बाय टाइप नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री आपने ज़रूर डिलीट करनी है। इस हिस्ट्री से ये होता है कि जो अब मतलब अब हमने काम कर लिया, अब उसकी यहाँ पर हिस्ट्री इस जगह के ऊपर, ये जो जगह है ये, ठीक है, यहाँ पर बनती है। वो उसका जो डाटा होता है ना, वो ये बहुत सारा सेव किए रखता है, वो रिमूव हो जाता है तो माया हल्का हो जाता है, ठीक है, और फास्ट हो जाता है। जो फजूल का उसके ने हिस्ट्री याद की वो खत्म हो जाती है। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अब। सिमेट्री ऑफ कर दी हमने। अच्छा, कंट्रोल और आई, कंट्रोल और वन हम प्रेस करेंगे तो जो करंट ऑब्जेक्ट है वो मौजूद रहेगा, बाकी सब हाइड कर देगा, ठीक है। कंट्रोल आई, कंट्रोल वन से दोबारा वापस भी आ जाता है, और वो भी, और यहाँ से भी ये इसका, इसको कहते हैं आइसोलेट सेलेक्ट, तो हम क्लिक यहाँ से भी करेंगे। जब हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये ऑप्शन खुद ब खुद हाईलाइट हो जाता है। हम इसको वायर फ्रेम में जाकर देखते हैं अब। वर्टेक्स में जाकर ये वर्टेक्स खींचने से उसके ऊपर से शेप तो नहीं खराब होगी? हो रही है,
लेकिन ये है कि हम इसकी अभी फिलहाल यूवी नहीं बना रहे। यूवी इसको हमने सिंपल अभी मटेरियल अप्लाई करके रेंडर करना। शेप खराब हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन ये इंतहाई माइक्रो है, ये इसकी जड़ है, ठीक है। ये जब इतना छोटा होकर यहाँ पर आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। ओवरऑल इसको अगर हम देखेंगे तो ये इतने से पॉइंट के ऊपर है। हाँ, दूर से इतना लग ही नहीं रहा। हाँ, नाइस। जी जी, तो माइक्रो के अंदर नहीं पता लगा। अच्छा, अब हम इसकी करते हैं, कंट्रोल एस कर दिया इसको। अब हम मटेरियल अप्लाई करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल है इसको हम हटाते हैं, और ये हम इसके ऊपर ये वायर फ्रेम्स अप्लाई करते हैं ताकि हमें नक्शा नज़र आए। ये जो नीचे है इसके ग्रिड, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। अच्छा, हाइपर शेड में जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ हम खाली जगह पर टैब सेलेक्ट करेंगे, AIASTAN लिखेंगे तो ये तीन खुद ही दे देता है। बाकी AI स्टैंडर्ड सरफेस सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करके हमने असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन के ऊपर हो गया असाइन। हम प्रीसेट है उठाते हैं कोई। इन प्लास्टिक उठा देते हैं। ये चलिए हम इसका आज मैनुअल बनाते हैं। कलर का कलर यहाँ से हम करेंगे ग्रीन। अच्छा, अब इसकी यहाँ से हम इसकी टोन चेंज करेंगे। वायर फ्रेम रिमूव करते हैं। स्पेकुलर, यहाँ पर हम इसको साथ साथ देखते हैं आर्नल्ड के अंदर कि क्या व्यू दे रहा है। रफनेस जो है इसकी वो हम बढ़ाएंगे ताकि उसका जो शार्प पॉइंट है रफनेस का वो थोड़ा फैल कर तो हल्की चमक आए। जितना ये जीरो की तरफ आएगा उतना शार्प किस्म की लाइट शो करेगा ऑब्जेक्ट। फोकस जैसे आंख, आई की आइरिस में रिफ्लेक्शन पड़ती है तो पॉइंट से, ठीक है। तो इसकी रफनेस हम जितना इसका लेवल बढ़ाएंगे तो वो उतना फैल जाएगा। तो मेटलनेस जो है वो इसकी जीरो ही रहने देते हैं। इसका कलर थोड़ा और डार्क करेंगे। अच्छा, वाइट की तरफ हम आएंगे तो थोड़ा फिरोजी की शेड देगा वो, फिरोजी टाइप में मिक्स होगा। और ब्लैक की तरफ आएंगे तो डार्क, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट कलर का इसके अंदर जो है इम्तजाज जो है वो खास है। अच्छा, और यहाँ से अगर हम इसकी कलर को थोड़ा चेंज करें, ब्लू की तरफ जाएं, तो ये एक्वा मेरीन टाइप में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम रेंडर करके चेक करते हैं। बल्ब ऑन कर दिया हमने। तो हम एक दफ़ा कंट्रोल एस करेंगे। इतना सा हिस्सा हम रेंडर करेंगे इसको। हम आर्नल्ड के अंदर लेंगे ना, क्योंकि जी जी, आपका तो वो आर्नल्ड। 10 है ना।
ये ठीक। जी लेकिन आर्नल्ड ही काम कर रहा है जी। सर सही। उसके शॉर्टकट उन्होंने यहाँ दे दिए हैं, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर जाकर आर्नल्ड में से ओपन आर्नल्ड रेंडर व्यू में हम निकाल के और हम यहाँ पर इसको करते होते हैं। हाँ, और अभी देखें यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा, शो करेगा। ठीक है। सही। आपका जो 2023 वर्जन है वो यहाँ पर इस सूरत में काम करेगा। यहाँ आर्नल्ड में जाना है और सेकंड नंबर का जो है उसको ओपन करना है, आर्नल्ड रेंडर व्यू। अच्छा, इसके अंदर फिर आइसोलेट सिलेक्शन का भी इसमें भी ऑप्शन है, क्रॉप रीजन यहाँ से है, मैंने किया है। जैसे कि हम इसमें इतना एरिया करना चाहते हैं रेंडर। हाँ ये ऑप्शन ठीक है। जो आप ये क्रॉप रीजन, जो ऑप्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मैनुअल स्क्रीन पर सेलेक्ट करके, वो आपको यहाँ पड़ा हुआ है ये क्रॉप रीजन में। लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा है, मेरे ख्याल अट्रैक्शन हाँ लाइट। मैं अभी सेट करता हूँ। सेक्शन हम फालतू की हटा लेते हैं। लॉक कर देता हूँ। तो अगर हम और अब पत्तों के लिए हम एक लाइट वहां और रखेंगे, ठीक है। ये इसको बनाने का तरीका जो कार है वो असल में कुछ और डिफरेंट है, लेकिन हम इसके अंदर इस कोर्स में अभी हम बेसिक्स चीज़ें जो है उनसे स्टूडेंट्स को आशना कर रहे हैं। जैसे कि ये काम हम आसानी से स्काई डूम के जरिए जो है HDRI जो है वो लगाकर हम कर सकते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन कल जानकर बेसिकली। हमने मुख्तलिफ छोटी छोटी जो लाइट्स हैं, डायरेक्शनल लाइट्स वगैरह, इनको हमने यूज़ किया कि इनको भी HDR यूज करने के बावजूद इनको भी अगर हमने किसी खास जगह पर लाइट देनी है तो इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मजीद काम पॉलिश करने के लिए। इसके अंदर अब हम एक लाइट का इजाफा करते हैं डायरेक्शनल लाइट में। क्रिएट एरिया लाइट, तो इसको अभी हम देखते हैं। ये लाइट की एक और किस्म है, ठीक है। ये देखिए अभी ये इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ तो इसके शीशे के ऊपर इसका पड़ रहा है। तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं। एट्रीब्यूट्स में इसकी इंटेंसिटी है, जैसे हम इसको 1 पे था तो इसको हमने 10 कर दिया। तो हम लोग की थोड़ा चेंज कर।
अब देखें ये जो हमने बड़ी लाइट रखी है उसका ये यहाँ पर अक्स आ रहा है। सही। अब इसके साथ हम एक और काम करते हैं। तो हम करते हैं काफी बड़ा। बाद हम रन करते हैं। तो अब ये जो पीछे इसके हमने दिया हुआ है रेड कलर की जो शीट है, इसका हम कलर जो है वो ज़रा चेंज करते हैं, थोड़ा ब्राइट टाइप का। ये ब्लिन वन के नाम से मटेरियल लगा हुआ है। अच्छा, इसको हम ब्लिन मटेरियल हटाकर इसको भी ये स्टैंडर्ड सरफेस का कोई मटेरियल देते हैं। ये ब्लिन हमने डिलीट कर दिया तो, और लाइट्स ऑफ कर दी। तो मटेरियल हट गया। ए आई स्टैंडर्ड सरफेस। उन्होंने तो स्केप करा दिया था, स्केप नहीं करा दिया था। अच्छा, बस हम 5 मिनट में जो है क्लास क्लोज करने लगे। तो हम इसी करते को आप हैं। ट्रांसपेरेंट करके हल्का लगा के इसी को लगा दे, इसको लगा दे, फिर हल्का करके लाइट इसको कर देते हैं। स्टेप अलग में बनाया जाकर अलग, इसको लाइट करके नोज पे लगा देते हैं। तो बिल्कुल टेस्ट हम याद ही कर करते हैं, देते गोल्ड कर देते हैं। गालों के लिए हमारे पास ऐसे ब्लैक वाला चाहिए होगा ना, अगर हम गालों पे लगाते हैं। हैं। तो मैं लगा दिया बनता है। और इसके अलावा उनकी आउटर लाइन में चाहिए होगी। मास्क अब एक और कंट्री है, ये तीनों लगेंगे तो ये जम्मू कैसे होगी, क्वेश्चन ये है सर। कैसे लाख तो ठीक है। अच्छा, हम यहाँ आज की क्लास क्लोज कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें इस पत्ते की दूसरी साइड के ऊपर जो लाइट्स करेंगे वगैरह हैं कैसे। और कुछ लाइट ब्लॉकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कि जो हम इसमें बल्ब यूज करते हैं, ये डायरेक्शनल लाइट्स वगैरह, इसको हमने किस ऑब्जेक्ट के ऊपर पढ़ने देना है और किसके ऊपर से हमने ब्लॉक करना है। ठीक है, मतलब 2-4 चीजें हैं। अब ये जो हमने लगाई हुई डायरेक्शनल लाइट, अब ये इस पे भी पड़ रही है और इस पे भी। हम इनमें से चाहते हैं कि ये डायरेक्शनल लाइट सर इस पे पड़े और इस पे ना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए हम लाइट ब्लॉकर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।